एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई और फेमस मैथमेटिशियन यूक्लिड ने ज्योमेट्री को किस तरह एक्सप्लेन किया। ज्योमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो शेप्स, लाइंस, पॉइंट्स और फिगर्स को स्टडी करती हैं। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है और उन्होंने ज्योमेट्री की बेसिक रूल्स यानी एक्सॉम्स और पोस्टुलेट्स दिए जिन पर मॉडर्न ज्योमेट्री बेस्ड है। इस चैप्टर में हम पॉइंट्स, लाइंस, एक्सॉम्स, पोस्टुलेट्स और यूक्लिड के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री माना जाता है और उनकी ज्योमेट्री बेसिक रूल्स यानी कि एक्सॉम्स और पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। ज्योमेट्री की शुरुआत ज़मीन नापने और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुई थी। नेक्स्ट, बेसिक टर्म्स इन यूक्लिड्स ज्योमेट्री। फर्स्ट है पॉइंट। पॉइंट एक एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। इसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ या थिकनेस नहीं होती। इसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ए, पॉइंट बी। सेकेंड, लाइन। लाइन एक स्ट्रेट पाथ होती है जो दोनों साइड्स में इन्फिनाइटली एक्सटेंड करती है, यानी कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। थर्ड, लाइन सेगमेंट। जब लाइन एक दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। रे का जो क्या होता है, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड जो होती है वो इन्फिनाइटली बढ़ती रहती है, उसको हम बोलते हैं रे। फिफ्थ, प्लेन। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है जो इन्फिनाइटली स्प्रेड होती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड या फिर नोटबुक का सरफेस। नेक्स्ट, यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। सेकेंड, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि एक लाइन को दोनों साइड्स में जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या कहता है? किसी भी सेंटर और रेडियस से सर्कल बनाया जा सकता है। एंड फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं? सभी राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री इक्वल होते हैं। एंड लास्ट, फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है? अगर दो लाइंस पर एक लाइन कट करे और अंदर के एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम हो तो लाइंस आगे जाकर मिलेगी। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। यूक्लिड्स ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे फेमस रिजल्ट क्या है? पाइथागोरन थ्योरम। इसमें क्या होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री का हो तो सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसका क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। मीन्स आपको क्या स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है उसका रीज़न देना है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है उसका रीज़न देना है। फर्स्ट, ओनली वन कैन लाइन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या एक सिंगल पॉइंट से हम एक ही लाइन मतलब ड्रॉ कर सकते हैं? नो, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम एक पॉइंट से कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? नो। क्यों? एक पॉइंट हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन है, एक पॉइंट एंड में गिवन है, तो हम सिर्फ वहाँ से क्या है एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। स्टेटमेंट क्या कहती है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। क्या एक टर्मिनेट हो रही है लाइन, वहाँ से क्या हम दोनों साइड से हम क्या इन्फिनाइटली नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? ट्रू, यस। हम क्या कर सकते हैं, वो एक साइड से या फिर दोनों साइड से हम कितनी भी लाइंस जो हैं ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हमारे पास दो सर्कल्स है, दो सर्कल इक्वल है, क्या उनका रेडियस भी इक्वल होगा? यस, अगर सर्कल इक्वल है तो उनका क्या है? रेडियस भी इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस भी इक्वल होगा, इसलिए इसकी ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी,
such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB। यानी कि क्या कहता है, हमारे पास 3 पॉइंट है A, B एंड C। C जो है वो लाई करता है 2 पॉइंट्स A एंड B के मिड में, और गिवन क्या है हमारे पास, AC जो है वो BC के इक्वल है। हमने क्या प्रूव करना है, AC जो है वो AB का हाफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू BC। देन अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे AC को। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, AC, तो AC प्लस AC इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, BC या फिर CB, तो BC में हम ऐड क्या कर देंगे, AC। ऐसे ही AC एंड AC कितने हो गए, 2AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। अब BC प्लस AC, BC में AC को ऐड कर दे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, AB। तो BC प्लस AC की जगह हम क्या लिख देंगे, AB। तो 2AC इज इक्वल टू AB। अब 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी हाफ, तो AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही हमने प्रूव करना, तो देन हैंस प्रूव्ड, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint। क्या कहता है, हमारे पास एक क्या है, लाइन सेगमेंट है AB, वो कहता है उसका सिर्फ क्या है, एक मिड पॉइंट है। हमने प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट के सिर्फ एक या फिर एक से ज़्यादा क्या है, मिड पॉइंट हो सकते हैं। तो क्या हैगा, सबसे पहले हमने लेट क्या किया, AB क्या है, लाइन सेगमेंट है किसका, और इसके मिड पॉइंट्स क्या है हमारे, P एंड Q। देयरफॉर AP किसके इक्वल है, PB के। ऐसे ही AQ जो है वो किसके इक्वल हुआ, QB के। तो PB प्लस AP इज इक्वल टू AB। सिमिलरली अब ऐसे ही देखें तो QB प्लस AQ इज इक्वल टू AB। नाउ एडिंग, हमने दोनों साइड क्या एडिंग कर दी, AP, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो AP प्लस PB की जगह हमने क्या पुट किया, क्योंकि AP किसके इक्वल था, PB के, तो PB की जगह हमने क्या पुट कर दिया, AP प्लस AP। ऐसे ही अब है क्या है हमारे पास, AP प्लस AP इज इक्वल टू PB प्लस PB। AP की जगह हमने क्या पुट कर दिया, PB, तो PB प्लस PB। अब AP कितने हो गए, 2AP, तो 2AP इज इक्वल टू AB फर्स्ट। ऐसे ही सिमिलरली AQ कितने हो गए, 2AQ इज इक्वल टू AB, ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB से AB कैंसिल हो गया, तो 2AP किसके इक्वल हो गया, 2AQ के। 2 से 2 कैंसिल, AP किसके इक्वल हो गया, AQ के। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अगर AC किसके इक्वल है, BD के, तो हमने ये प्रूव करना है AB भी किसके इक्वल है, CD के। लेट्स स्टार्ट। गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, AC जो है वो किसके इक्वल है, BD के। AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। ऐसे ही BD की जगह BC प्लस CD। तो अब देखो AC की जगह क्या AC की जगह क्या लिखेंगे हम, AB प्लस BC इज इक्वल टू BD की जगह BC प्लस CD, यानी AC किसके इक्वल हुआ, BD के। यूक्लिड्स एग्जाम्स जो है वो क्या कहता है कि हमारे पास जो हम सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वल आ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर भी क्या बचेगा, इक्वल। अब देखो हमने क्या किया, दोनों साइड में, यानी कि AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD में से, दोनों में से हमने क्या लेस कर दिया, BC। तो AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD माइनस BC। BC से BC कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से भी BC में से BC कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, AB इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव, दिस इज योर आंसर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।